हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे भारत सरकार की एक नई योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, गति का अर्थ होता है स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि भारत की विकास को, सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक साथ क्रियान्वित कर गुणवत्तापूर्ण विकास करना। इसे भारत सरकार का 100 लाख करोड़ की मास्टर प्लान भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका बजट 100 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, ताकि किसी भी योजना में पैसों की कोई कमी ना आए और कम समय में अधिक से अधिक विकास हो सके। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2021 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये भारत के समग्र विकास की योजना है। इसे भारत के समग्र विनिर्माण या होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया है। आइए और जानते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के प्रगति मैदान से लॉन्च किया गया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत योजना एवं समन्वित क्रियान्वयन पर आधारित है। अर्थात इसका मतलब ये है कि सारी मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी योजनाओं का खाका तैयार करके संपूर्ण भारत में, चाहे कश्मीर से हो, कन्याकुमारी हो, सारी योजनाएं एक साथ क्रियान्वित करके देश का विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। इसमें समग्र रूप से 16 मंत्रालय, जिसमें सड़क, रेल, जल परिवहन आदि को शामिल कर विनिर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इसमें सैटेलाइट इमेजेस, उपयोगी तकनीक, विनिर्माण, प्रशासनिक सीमाएं, भूमि एवं माल परिवहन सुविधाएं शामिल होगी। जैसे कि आप जानते हैं, प्रशासनिक सीमाएं का मतलब होता है कि जब भी हम कोई विकास कार्य करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जाने कि यदि हम रेलवे लाइन बिछाना है हमें जंगल के बीच से, तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। जैसे फॉरेस्ट विभाग हमारे सामने अड़ंगा डाल देता है, पर्यावरणीय समस्याएं आती है, बहुत सारे विभागों से हमें एनओसी लेनी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये होगा कि इस योजना के द्वारा हम एक योजना की सारे विभागों को साथ लाकर उसके द्वारा एनओसी प्राप्त करके जल्दी से जल्दी उस विकास कार्य को पूर्ण करेंगे। इसका मतलब होगा कि यदि हम रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं तो हमारी 1 या 2 सालों में रेलवे लाइन बनकर कंप्लीट हो जाए, किसी प्रकार का पर्यावरणीय या फॉरेस्ट का अड़ंगा ना आए। चलिए आगे जानते हैं और इसके बारे में। तो सरकारी वर्क कल्चर, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति और प्रशासन के बीच कई बार ऐसे मतभेद हो जाते हैं कि नेता और अधिकारी, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो नियम धर्म पे कार्य करते हैं और कई बार नेता ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, किंतु ये सरकारी वर्क कल्चर के बीच आपसी समन्वय करेंगे, राजनीति और प्रशासन का समन्वय करके इन प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो इनके मध्य समन्वय बिठाकर मेगा प्रोजेक्ट को 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कम समय में अधिक से अधिक विकास करना भारत सरकार का लक्ष्य है। उद्योगों के मध्य स्पर्धा बढ़ाना, लोकल मार्केट को विकसित करना और भारत के भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं कि भविष्य में सड़क निर्माण के साथ गैस पाइपलाइन एवं अंडरग्राउंड केबल्स भी बिछाए जाएंगे, ताकि सभी परियोजनाएं एक साथ कम समय, कम लागत पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सके। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान स्थिति में कि जब भी हम कोई रोड बनाती है सरकार, तो उसमें 1 साल बाद उसमें गैस पाइपलाइन के लिए उसे खोद दी जाती है और उसके 1 साल बाद उसे अंडरग्राउंड केबल्स के लिए खोदा जाता है। तो एक बार सड़क बनी लेकिन खर्च 3 बार होता है। अतः ऐसा ना हो, इसलिए सारे विभागों को साथ में लाकर, चाहे वो सड़क विभाग हो, चाहे वो गैस कंपनी हो, चाहे वो अंडरग्राउंड केबल वाली कंपनी हो, एक साथ खाका तैयार करके उन तीनों कार्यों को साथ में करते हुए कम समय में, कम लागत पर और अधिक गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण होगा। यही है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का एक लक्ष्य। चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो गति शक्ति योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें विभिन्न बहुउद्देशीय योजनाएं जैसे भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, आंतरिक जलमार्ग, सूखे बंदरगाह, उड़ान आदि योजनाओं का समन्वित रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। भारतमाला, जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार के सभी बड़े शहरों को 8 लेन हाईवे से जोड़ने की योजना है। उसके द्वारा छोटे शहर और उसके द्वारा छोटे छोटे गाँव को सभी हाईवे से जोड़ दिया जाएगा। सड़कों का एक जाल बनाया जाएगा, जिससे सारे गाँव, सारे शहर
एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। सागरमाला आप जानते हैं कि भारत के 13 बड़े बंदरगाहों को समुद्री मार्ग से जोड़ने का एक परियोजना है और इससे छोटे बंदरगाह और बड़ी नदियों को जोड़ने की भी एक योजना तैयार की गई है। आंतरिक जलमार्ग में नदी में परिवहन करने की योजना है। सूखे बंदरगाह में क्या है, जैसे भारत में आप जानते हैं कि अपने एमपी में इंदौर में ड्राई पोर्ट बनाया गया है पीथमपुर में, उसके अंतर्गत जो है बड़े बड़े ट्रक डंपर के द्वारा माल भाड़ा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाएगा, उसे हम सूखा बंदरगाह कहते हैं। और उड़ान के बारे में जाने, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसके द्वारा भारत के सभी छोटे शहरों में एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी जिसे बड़े शहरों के हवाई यात्रा से जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मा सेक्टर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशरी, एग्रीकल्चर बिजनेस आदि सभी क्षेत्रों के मध्य स्पर्धात्मक बाजार का विकास किया जाएगा। यानी यदि हम कहें कि भारत सरकार में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो कपड़ा व्यापार हो, चाहे वो दवाई का व्यापार हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो, इंडस्ट्रीज़ हो, मत्स्य विभाग हो या फिशरी हो या फिर एग्रीकल्चर हो, सारे विभागों को साथ में लाकर देश के लिए एक विकास का खाका तैयार किया जाएगा। चलिए, और उन्हें बाजार प्रदान किया जाएगा ताकि जिससे बड़े से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन हो सके और देश की बेरोजगारी भी कम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। गति शक्ति एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल होगा जिसमें भारत सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिए, ये एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और सभी राज्यों के मध्य इनमें समन्वय बिठाकर कार्य किए जाएंगे। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। अंतिम पॉइंट है कि गति शक्ति के प्रमुख 6 स्तंभ है। पहला है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब सारे कार्यों को एक साथ करने की लक्ष्य रखा जाएगा ताकि पूरे देश का विकास एक साथ हो सके। दूसरा होगा प्राथमिकता, सभी कार्यों को प्राथमिकता के स्तर पर किए जाएंगे। तीसरा है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होगा कि क्षेत्रीय आधार पर विकास किया जाएगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ अलग तरीके से, मैदानी क्षेत्रों में अलग तरीके से और पठारी क्षेत्रों में अलग तरीके से विकास किया जाएगा। तादाद में मतलब होता है कि सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को एक साथ लाकर विकास योजना का खाका तैयार किया जाएगा। उसके बाद है विश्लेषणात्मकता या एनालिटिकल, यानी सारी योजनाएं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पूर्ण सोचे समझ कर ही बनाई जाएगी। और अंतिम है गतिशीलता यानी डायनामिक, परिवर्तनशीलता। अब जो पुराने ढर्रे से काम चल रहा था उसे खत्म करके एक नई तकनीक के द्वारा काम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत सरकार की गति शक्ति योजना, जो भारत सरकार का 100 लाख करोड़ का एक मास्टर प्लान है। भारत को एक नई दिशा और दशा देने के लिए भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो आने वाले समय में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में सक्षम होगा। तो ठीक है दोस्तों, आने वाली समय में हम और परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।